नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टेड एक वीडियो लेकर आए हैं। तो उससे पहले कुछ उससे होने वाली घटनाओं को पहले सुन लीजिए, तब आगे पूरा प्रोसेस हम दिखाएंगे आपको। जैसे कि हमारे जस्ट बगल के मोहल्ले में हमारे एक आंटी जी हैं, उनके लड़के को करंट मार दिया, वो भी स्विच ऑफ था, और उसके बावजूद भी इतना ज़बरदस्त करंट का झटका लगा कि उनके हाथ में गड्ढा कर दिया, लगभग आधी इंच गहरा गड्ढा कर दिया, पूरा हड्डी तक समझ ली, हड्डी दिखने लगा, इतना ज़बरदस्त गड्ढा कर दिया। और उसके साथ साथ में मतलब वो जीने पे सीढ़ी पे थे, गिर गए, उनको कई जगह इंजर्ड हो गए, खून वगैरह बहुत ज़्यादा निकल गया। तो उनको बुलाएं ज़रा देखने के लिए, भाई जब स्विच बंद था तो करंट कैसे मारा। तो वहाँ पे जाके हमने चेक किया, तो वहाँ हमने जो पाया वो सारे फिजिक्स को भी पीछे छोड़ दिया। और वो शायद इस वीडियो को आगे देख के आपको भी लगेगा कि यार ये कमाल की व्यवस्था, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है। तो ये मैटर क्या है कि हम न्यूट्रल के साथ अगर जो हम अर्थ को चेक कर रहे हैं, हमने सबसे पहले ये देखा कि उसमें करंट इतना ज़्यादा आया कैसे कि स्विच ऑफ होने के बाद। तो सबसे पहले तो उनका जो है घर की वायरिंग का व्यवस्था उल्टा था कि वो न्यूट्रल करता था, फेज नहीं करता था, तो उसको चेंज कर दिया गया। न्यूट्रल की जगह फेज करने लगा, न्यूट्रल जो है डायरेक्ट हो गया। लेकिन न्यूट्रल से अगर अर्थ हम देखते हैं जो एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो हमारा लगभग नगण्य मिलना चाहिए, 10-20 वोल्टेज मिल जाए काफ़ी, रिटर्निंग जो आता है। लेकिन अगर फेज के साथ अगर हम अर्थ देखते हैं तो 100-125 वोल्ट ही मिलता है, वो भी लोड डालने पे बहुत ज़्यादा वो एक्टिव नहीं रहता है, लोड डालने के बाद भी ड्रॉप करता है। अगर आपके यहाँ अर्थिंग हुआ है तब तो थोड़ा सा एक्टिव रहेगा। लेकिन वहाँ जो पाया गया, न्यूट्रल के साथ 180 वोल्ट सप्लाई मिल रहा था, वो भी विदाउट विथ लोड। और फेज के साथ अगर हम देख रहे थे तो 370 वोल्ट। ये बात आपको विश्वास नहीं होगा कि फेज के साथ अर्थ का 370 वोल्ट कैसे, जबकि उनके घर में मेन लाइट जो आ रहा था वो 200-205 वोल्ट ही केवल आ रहा था। तो इसके लिए आप आगे इस वीडियो को पूरा देखिए, और लास्ट में इसका हम कारण भी बताएंगे कि किस कारण से ऐसा हो रहा था। तो आगे बने रहिए। हम मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कीजिए। आज आपको इलेक्ट्रिक का ऐसा इफेक्ट दिखा रहे हैं, शायद बहुत ही कम लोग देखे होंगे। अभी आपके सामने मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज देख रहे हैं, आप बने रहिए। 202 लगभग इसका वोल्टेज है इस समय। और चूंकि अगर ग्राउंड के साथ देखा जाए तो भी समथिंग यही वोल्टेज आना चाहिए। एक बार फिर से नाप के देखिए, अब लाइट आ गया है, थोड़ा सा बढ़ गया लाइट। हाँ देखिए, 202, 204, 203 यही वोल्टेज है। अगर जो ग्राउंड के साथ देखा जाए वो भी फेज के साथ तो यही वोल्टेज देना चाहिए। तो अब पहले बल्ब जला के दिखाइए। हाँ ऑन कीजिए। अब ये बल्ब जल रहा है, आप देख सकते हैं। ये इसके प्रकाश पे ध्यान दीजिएगा। वैसे भी कैमरे में प्रकाश का इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है अंतर, लेकिन आप देख लीजिए। अब आपको दूसरा इसका रूप दिखा रहे हैं। हाँ, तो अब अगला चरण आपको दिखा रहे हैं। ये लैंप हमारा है और इसके एक वायर को हम न्यूट्रल के साथ लगा दिए हैं। यहाँ देख रहे हैं न्यूट्रल के साथ, क्योंकि स्विच से हमारा फेज बंद होता है। और दूसरे वायर को हम नल के साथ ग्राउंड दे रहे हैं। आप देखिए, अब ग्राउंड दे रहे हैं। हाँ दीजिए। हाँ देखिए, एक मिनट, थोड़ा आपको दोनों दिखा रहे हैं। देखिए ग्राउंड दिए हैं और ये बल्ब ब्राइट हो गया। और ब्राइट करने का जो व्यवस्था है वो इस जैसे पहले था उसी तरह से अब भी है, लेकिन अब इसका दूसरा पहलू आपको दिखा रहे हैं। वहाँ से हटाइए। अब आपको इसके फेज के साथ हम ग्राउंड को लगाएंगे तो भी, अब देखिए न्यूट्रल के साथ तो वैसे भी हमारा ब्राइट नहीं होना चाहिए, न्यूट्रलाइज रहना चाहिए, लेकिन फिर भी रिटर्निंग आ रहा है। अब फेज के साथ लगा रहे हैं, उसके बाद देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है। अब देखिए फेज के साथ लगा लिए, अब इसको ग्राउंड दे रहे हैं, तब देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है। अब देखिए,
अब ये जो रोशनी दे रहा है, अब पहले वाली रोशनी का अंतर आप मिला लेंगे तो ये रोशनी लगभग 2 गुने के लगभग है, क्योंकि रहने दीजिए जल जाएगा। क्योंकि ये अब वोल्टेज भी आपको चेक करके दिखा रहे हैं, यहाँ से कितना वोल्टेज, ग्राउंड से कितना वोल्टेज मिल रहा है। अभी आपको वोल्टेज चेक करके दिखा रहे हैं। आपको एक मिनट मीटर पे ध्यान रखिए, देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है। 375, 380 इसी के समथिंग में वोल्टेज है। देखिए इसका 370, 75 के लगभग वोल्टेज ये बन रहा है। तो ये इफ़ेक्ट कहाँ से देखने को मिल रहा है, और इस पे वोल्टेज बढ़ जा रहा है इस ग्राउंड के साथ, जबकि हटाइए यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं इसको छूने पे हमको करंट लगेगा। अभी देखिए मैं नंगे पैर मैं इसको छू रहा हूँ, कोई करंट नहीं है। तो आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि ये इफ़ेक्ट कैसे सामने आ रहा है, और इसके बारे में और भी कुछ अगर आप लोग जो भी इलेक्ट्रिशियन भाई जानते हों कमेंट करेंगे। दोस्तों तब वही एक्सपेरिमेंट हम आपको यहाँ पर अपने शॉप में करके दिखा रहे हैं। ये हमारे इंजीनियर साहब अब जो है हमारे इस टेस्ट बोर्ड से सप्लाई दे रहे हैं, और ये सप्लाई अपने हमारे यहाँ जो पीछे जो नल लगा, हैंडपम्प लगा हुआ, उससे अर्थिंग लेकर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये हमारे यहाँ का लाइन बिहेवियर करता है। देखिए लगा दिए, यहाँ सप्लाई ऑन हो गया, और यहाँ से एक बल्ब निकालेंगे, और आपको सेम वही चीज़ यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, वही प्रक्रिया दिखा रहे हैं। देखिएगा क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ लगाया जा रहा है बल्ब को सप्लाई के साथ। ऑन कीजिए, वहाँ नहीं आया है, अभी आ रहा है। हाँ तो आप देख रहे हैं, अभी ऑन कीजिए, देखिए ये बल्ब जल गया। आप कीजिए, आप पोजीशन में हैं, हम न्यूट्रल के साथ उसके, और ये अपने हैंडपम्प में ग्राउंड दे रहे हैं। देखिए ट्रिप कर गया, यहाँ तो ट्रिप कर, देखिए बंद हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ एलसीबी लगा हुआ है, इसलिए फेज का संपर्क आते ही ये ऑफ कर देगा, लेकिन न्यूट्रल के साथ अभी दिखा रहे हैं। तो हमने अपनी सप्लाई को फिर से ऑन कर दिया है। अब इसको न्यूट्रल के साथ दिखा रहे हैं। लगाइए न्यूट्रल पे, हाँ फेज पे तो ट्रिप कर जा रहा है, लेकिन न्यूट्रल पे ट्रिप नहीं होना चाहिए इसको। यहाँ पे देखिए, और यहाँ और सही जगह पर लगाइए, यहाँ नीचे साफ जगह पे है, यहाँ पे साफ जगह पे है। देखिए हाँ यहाँ पे देखिए न्यूट्रल के साथ भी ट्रिप किया है, अभी तुरंत ट्रिप कर गया है। लेकिन एक बार जान लीजिए न्यूट्रल के साथ भी इस पर कोई सप्लाई नहीं आएगा। और कहिए तो मेजर करके रुकिए, हम वोल्टेज मेजर करके दिखा रहे हैं। हाँ तो आप देख सकते हैं, अब एक सप्लाई मतलब फेज के साथ इसमें लगा हुआ लगता है, फेज के साथ है। और अब देखिए कितना दिखा रहा है, देखिए 250-51 वोल्ट दिखा रहा है इसमें फेज के साथ सप्लाई हमारा। अब न्यूट्रल के साथ लगे, ज़रा देखा जाए। अब न्यूट्रल के साथ लगा रहे हैं, न्यूट्रल के साथ अब कर दिए, यहाँ वायर चेंज कर दिए। अब कितना दिखा रहा है, देखिए मात्र 5-6 वोल्ट दिखा रहा है। मतलब यही सही है, ये सही तरीका है, यही सही तरीका, यही होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे आपने जो वोल्टेज देखा वो बहुत ही भिन्न, बहुत ही अलग था। तो ये आप खुद अपने दिमाग से अंतर निकालिए कि कहाँ से अंतर हो सकता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर का स्टार कनेक्शन है। हम डेल्टा नहीं बनाया है, जहाँ से आया है स्टार कनेक्शन बना हुआ है, जहाँ से सप्लाई हमको मिलता है। तो डेल्टा प्राइमरी में रहता है, और सेकेंडरी में हमारा जो है स्टार कनेक्शन रहता है, जो हमारे वितरण के लिए होता है वितरण के लिए जो होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो होता है। जैसा कि आप 2 ट्रांसफार्मर देख रहे हैं। अब अगर हम देखें तो किन्हीं 2 फेजों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा 415 वोल्ट समथिंग मिलता है। और न्यूट्रल और फेज के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें किन्हीं 2 न्यूट्रल फेज के बीच में, तो 220 वोल्ट के समथिंग मिलता है हमारा। और
अगर ये हमारा जो ग्राउंड है ग्राउंड से अगर हम न्यूट्रल के बीच में यहाँ से देखें, ग्राउंड से न्यूट्रल के बीच में अगर हम देखते हैं तो अगर एब्सोल्यूट है तो 0 वोल्ट हमारा मिलना चाहिए। अगर आपका ग्राउंड बहुत अच्छे क्वालिटी का है तो 0 वोल्ट आपको मिलना चाहिए, यहाँ पे कुछ वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। हाँ, अगर इस ग्राउंड से आप एक फेज के बीच में देखें, अगर ये ग्राउंड बहुत अच्छा है तो आपको लगभग 200 या 200 से कुछ कम ही मिल जाना चाहिए। लोड भले न ले लेकिन इतना मिल जाना चाहिए अगर जो ठीक ठाक ग्राउंड आपका है तो। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए यह अर्थ अगर यहाँ का फेल हो जाए, यहाँ जो न्यूट्रल अर्थ किया रहता है ट्रांसफार्मर के पास में, तो इस ग्राउंड से जो यहाँ पे आपको ग्राउंड प्राप्त होता है वो ग्राउंड नहीं मिलेगा। अब मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा। अब इस कंडीशन में देख लीजिए कि इससे जो कंडीशन यहाँ है वही कंडीशन इस ट्रांसफार्मर के साथ भी है। अब यहाँ पे मैटर क्या हुआ कि अगर मेरा इस आंटी के घर में सप्लाई अगर इस ट्रांसफार्मर से आ रहा था, इसका आपका यहाँ अर्थिंग फेल हो गया, इसका ट्रांसफार्मर का अर्थिंग फेल हो गया। अब जो है इस ट्रांसफार्मर में जो अर्थिंग है हमारे बगल के इसी वार्ड के ही दूसरे छोर पे लगा हुआ है, तो अब इसका अर्थिंग अगर लेंगे तो इसके कंपैरिजन में अगर इसके अर्थ को इसके फेज के साथ मिलाएंगे, अगर इसके अर्थ को मिलाया जाए तो यह इसके साथ जो जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार, न्यूट्रलाइज व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि भी एक फेज की तरह व्यवहार करेगा। जबकि है ये अर्थ ही है, ये न्यूट्रल के साथ जुड़ा रहता है तो अर्थ ही है, लेकिन फेज के जैसा ये व्यवहार करेगा। वही व्यवहार आपको इस वीडियो में देखने को मिला कि जब हम न्यूट्रल के साथ इसके फेज के साथ इसका न्यूट्रल देख रहे थे, ये अर्थ देख रहे थे, तो ये एक फेज की तरह यानी 370 वोल्ट से ऊपर लगभग दिखा रहा था, 370 वोल्ट। और वहीं अगर इसके न्यूट्रल का और इसके न्यूट्रल का कंपैरिजन कर रहे थे तो भी 180 वोल्ट लगभग हमको दिखा रहा था। कारण क्या था कि इसका न्यूट्रल इसके लिए न्यूट्रल नहीं था, एक फेज की तरह बिहेव कर रहा था। और अब चूंकि जब तक इसका न्यूट्रल सही नहीं, इसका अर्थिंग जब तक सही नहीं होगा, इसका अर्थ जब तक सही नहीं होगा, तब तक जो है ये भी उसी तरह से दिखाएगा। अब जब इसका अर्थ सही हो जाएगा तो इससे चाहे मैंने पूरे शहर का अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर से अंतर आ जाता है। तो ये अंतर देखने को मिला। अगर आपको लगता है कि हमने जो तर्क दिया है वो कुछ गड़बड़ है, गलत है, तो कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।